भील ट्राइब इंडिया के सबसे पुराने आदिवासी समुदायों में से एक है। ये ऑस्ट्रालॉइड ग्रुप से बिलोंग करते हैं और प्राइमरीली वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री में पाए जाते हैं। हिस्टोरिकली ये अपनी डिस्टिंक्टिव कल्चर, लैंग्वेज और ट्रेडिशंस के लिए जाने जाते हैं। भीलों का रिच हेरिटेज है जो सदियों पुराना है। ट्रेडिशनली भील हंटर्स एंड गैदरर्स थे, लेकिन समय के साथ उन्होंने एग्रीकल्चर और अदर फॉर्म्स ऑफ लाइवलीहुड को अपना लिया है। मॉडर्नाइजेशन के बावजूद वे अपनी यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने में कामयाब रहे हैं। उनके फेस्टिवल्स, डांसेस और रिचुअल्स नेचर के साथ डीप कनेक्शन को रिफ्लेक्ट करते हैं। भील भीली भाषा बोलते हैं जो इंडो आर्यन लैंग्वेज फैमिली का हिस्सा है। इस भाषा में कई डायलेक्ट्स हैं जो रीजन टू रीजन वेरी करती है। ये प्राइमरीली एक ओरल लैंग्वेज है जिसमें फोल्कलोर और स्टोरी टेलिंग की रिच ट्रेडिशन है। भीलों को वर्षों से सिग्निफिकेंट सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है। उन्हें मार्जिनलाइज्ड किया गया है और अक्सर मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट से एक्सक्लूडेड कर दिया गया है। इस मार्जिनलाइजेशन ने उनके राइट्स और डेवलपमेंट को इंश्योर करने के लिए एक सेपरेट स्टेट, भील प्रदेश की डिमांड को जन्म दिया है। भील प्रदेश की डिमांड की जड़ें अर्ली 20th सेंचुरी में हैं। इसी पीरियड में भील समुदाय ने बेहतर गवर्नेंस और डेवलपमेंट को इंश्योर करने के लिए एक सेपरेट स्टेट की अपनी नीड को वॉइस करना शुरू किया था। इस मूवमेंट के की फिगर्स में से एक थे गोविंद गिरी बंजारा, जो भीलों के बीच एक रिस्पेक्टेड लीडर और सोशल रिफॉर्मर थे। गोविंद गिरी बंजारा ने भील समुदाय को मोबिलाइज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने भीलों के लिए एजुकेशन और सोशल अपलिफ्टमेंट के महत्व पर जोर दिया। उनके एफर्ट्स ने भीलों के बीच उनके सोशियो पॉलिटिकल राइट्स के बारे में एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की फाउंडेशन रखी। Over the decades, various organizations और लीडर्स ने भील प्रदेश के क्रिएशन के लिए एडवोकेट करना जारी रखा है। ये डिमांड मोमेंटम गेंड कर चुकी है, खासकर राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में, जहां एक सिग्निफिकेंट भील पॉपुलेशन रिजाइड करती है। भील प्रदेश के प्रोपोनेंट्स का तर्क है कि एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स भील समुदाय की यूनिक नीड्स और चैलेंजेस को एड्रेस करने में विफल रहे हैं। उनका मानना है कि एक सेपरेट स्टेट उनके डेवलपमेंट के लिए फोकस्ड अटेंशन और रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा। भील समुदाय कल्चरल और लिंग्विस्टिक यूनिटी की एक स्ट्रॉन्ग सेंस से कैरेक्टराइज्ड है। उनकी ट्रेडिशंस, प्रैक्टिसेस और लैंग्वेज एक कोहेसिव आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं जो उन्हें एक साथ बाइंड करती है। यह यूनिटी भील प्रदेश की डिमांड के पीछे ड्राइविंग फोर्सेस में से एक है। भील कई फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं जो उनके कल्चरल हेरिटेज में डीपली रूटेड हैं। ये फेस्टिवल्स वाइब्रेंट डांसेस, म्यूजिक और रिचुअल से मार्क्ड होते हैं जो नेचर और उनके एंसेस्टर्स के साथ उनके कनेक्शन को रिफ्लेक्ट करते हैं। कुछ प्रोमिनेंट फेस्टिवल्स में भगोरियां, गौरी और होली शामिल है। लैंग्वेज भीलों की कल्चरल आइडेंटिटी में एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। भीली भाषा अपनी वेरियस डायलेक्ट्स के साथ कम्युनिकेशन और कल्चरल एक्सप्रेशन के मीडियम का काम करती है। इसी लैंग्वेज के माध्यम से भील अपनी स्टोरीज, विजडम और ट्रेडिशंस को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास डाउन करते हैं। भीलों के बीच कल्चरल और लिंग्विस्टिक यूनिटी ने भील प्रदेश के लिए एक कलेक्टिव डिमांड को फैसिलिटेट किया है। यह समुदाय को उनकी एस्पिरेशंस को वॉइस करने और एक ऐसे स्टेट की तलाश करने के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जो उनकी स्पेसिफिक नीड्स को पूरा कर सके और उनकी हेरिटेज को प्रिजर्व कर एबल। प्रस्तावित भील प्रदेश में मल्टीपल स्टेट्स के रीजन्स शामिल होंगे जहां भील पॉपुलेशन सिग्निफिकेंट है। इन रीजन्स में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के पार्ट्स शामिल हैं। एग्जैक्ट बाउंड्रीज और एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स पॉलिटिकल नेगोशिएशंस और डेमोग्राफिक स्टडीज के अधीन हैं। राजस्थान प्रस्तावित भील प्रदेश में डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर जैसे डिस्ट्रिक्ट्स को कंट्रीब्यूट करेगा। इन एरियाज में एक डेंस भील पॉपुलेशन और एक रिच कल्चरल हेरिटेज है जो ब्रॉडर भील आइडेंटिटी के साथ अलाइंस करती है। इसी प्रकार गुजरात में दाहोद और पंचमहल जैसे रीजन्स को भी इस प्रपोज्ड स्टेट का हिस्सा माना जाता है। मध्य प्रदेश में झाबुआ और अलीराजपुर जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में बड़ी संख्या में भील रहते हैं। ये रीजन्स हिस्टोरिकली भील कल्चर और ट्रेडिशंस के सेंटर्स रहे हैं। महाराष्ट्र में भी नंदुरबार और धुले जैसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां भील पॉपुलेशन सिग्निफिकेंट है।
प्रस्तावित भील प्रदेश का उद्देश्य इन जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड रीजन्स को एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के तहत लाना है। इस कंसोलिडेशन से बेहतर गवर्नेंस, फोकस्ड डेवलपमेंट और भील कल्चरल हेरिटेज के प्रिजर्वेशन को फैसिलिटेट करने की उम्मीद है। सेक्शन 5 पॉलिटिकल एंड डेवलपमेंटल रीजंस। भील प्रदेश की डिमांड पॉलिटिकल और डेवलपमेंटल रीजंस दोनों से ड्रिवन है। पॉलिटिकली भीलों ने एग्जिस्टिंग स्टेट स्ट्रक्चर्स में मार्जिनलाइज्ड और अंडर रिप्रेजेंटेड महसूस किया है। उनका मानना है कि एक सेपरेट स्टेट उन्हें एक स्ट्रॉन्गर वॉइस और देयर अफेयर्स पर ग्रेटर कंट्रोल देगा। डेवलपमेंटली भील रीजन्स इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के मामले में पीछे रह गए हैं। भील प्रदेश के प्रोपोनेंट्स का तर्क है कि एक सेपरेट स्टेट इन डेवलपमेंटल गैप्स को एड्रेस करने के लिए फोकस्ड अटेंशन और रिसोर्सेज अलाउ करेगा। एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स अक्सर भील समुदाय की यूनिक नीड्स को प्रायोरिटाइज करने में विफल रहे हैं। लैंड राइट्स, फॉरेस्ट कंजर्वेशन और एक्सेस टू बेसिक सर्विसेज जैसे इश्यूज को निग्लेक्टेड किया गया है। एक सेपरेट स्टेट को इन सिस्टेमिक फेलियर्स के सॉल्यूशन के रूप में देखा जाता है। मोरओवर, भील प्रदेश के क्रिएशन से भीलों के बीच प्राइड और आइडेंटिटी की भावना फॉस्टर होने की उम्मीद है। ये उनके कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्विंग और प्रमोटिंग करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा, जो उनके सोशल फैब्रिक का एक इंटीग्रल पार्ट है। सेक्शन 6 क्रिटिसिज्म एंड पोटेंशियल इश्यूज ऑफ द डिमांड। भील प्रदेश की डिमांड अपने क्रिटिक्स के बिना नहीं रही है। इसके खिलाफ एक मेजर आर्गुमेंट इंक्रीज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सिटी की पोटेंशियल है। एक न्यू स्टेट क्रिएट करने में सिग्निफिकेंट लॉजिस्टिकल, फाइनेंशियल और गवर्नेंस चैलेंजेस इन्वॉल्व हैं। क्रिटिक्स का यह भी तर्क है कि एथनिक या ट्राइबल आइडेंटिटीज के आधार पर स्टेट्स का फॉर्मेशन देश के फर्दर फ्रैगमेंटेशन का कारण बन सकता है। यह अन्य कम्युनिटीज के लिए सेपरेट स्टेट्स की डिमांड करने के लिए एक प्रेसिडेंट सेट कर सकता है, जिससे स्मॉलर, लेस वायबल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स का प्रोलिफरेशन होगा। भील प्रदेश की इकोनॉमिक वायबिलिटी को लेकर भी कंसर्न्स हैं। प्रपोज्ड रीजन्स अक्सर अंडर डेवलप्ड होते हैं और न्यू स्टेट को सस्टेन करने के लिए सफिशिएंट रेवेन्यू जनरेट करने के लिए स्ट्रगल कर सकते हैं। इससे सेंट्रल गवर्नमेंट फंड्स पर डिपेंडेंसी बढ़ सकती है। मोरोवर, एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टीज और फजाल अली कमीशन जैसे कमीशंस ने न्यू स्टेट्स के क्रिएशन के बारे में रिजर्वेशंस व्यक्त किए हैं। उनका तर्क है कि न्यू स्टेट्स क्रिएट करने के बजाय रीजनल इश्यूज को एड्रेस करने के लिए एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म्स को स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए। सेक्शन 7 समरी ऑफ अदर रीजनल स्टेट डिमांड्स। भील प्रदेश की डिमांड कोई आइसोलेटेड केस नहीं है। भारत में अन्य रीजन्स ने भी अपनी यूनिक नीड्स को एड्रेस करने के लिए सेपरेट स्टेट्स के क्रिएशन की मांग की है। फॉर इंस्टेंस, महाराष्ट्र में विदर्भ रीजन ने स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कथित उपेक्षा के कारण लंबे समय से स्टेटहुड की मांग की है। इसी प्रकार असम में बोडोलैंड मूवमेंट बोडो समुदाय की ग्रेटर ऑटोनॉमी और देयर अफेयर्स पर कंट्रोल की इच्छा से ड्रिवन है। ये मूवमेंट्स रीजनल डिस्पैरिटीज के ब्रॉडर इश्यू और मोर रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स की क्वेस्ट को हाईलाइट करते हैं। न्यू स्टेट्स की डिमांड्स अक्सर रीजनल आइडेंटिटी की भावना और एग्जिस्टिंग स्टेट गवर्नमेंट से अटेंशन की कमी के कारण उत्पन्न होती है। ये मूवमेंट्स ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स क्रिएट करना चाहते हैं जो अपनी पॉपुलेशंस की स्पेसिफिक नीड्स को बेहतर ढंग से रिप्रेजेंट और एड्रेस कर एबल। हालांकि न्यू स्टेट्स का क्रिएशन एक कॉम्प्लेक्स और कंटेंशियस इश्यू है। इसमें गवर्नेंस, रिसोर्स एलोकेशन और नेशनल यूनिटी की प्रैक्टिकल चैलेंजेस के साथ डिफरेंट कम्युनिटीज की एस्पिरेशंस को बैलेंसिंग करना शामिल है। सेक्शन 8 challenges arising from the creation of new states. न्यू स्टेट्स का क्रिएशन कई चैलेंजेस लेकर आता है। प्राइमरी चैलेंजेस में से एक एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन है। न्यू स्टेट्स को गवर्नमेंट ऑफिसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर और एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क्स की एस्टैब्लिशमेंट की आवश्यकता होती है। यह प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग और रिसोर्स इंटेंसिव है। एक और सिग्निफिकेंट चैलेंज फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी है। न्यू स्टेट्स को अक्सर अपने ऑपरेशंस और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए सफिशिएंट रेवेन्यू जनरेट करने में डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। वे सेंट्रल गवर्नमेंट असिस्टेंस पर हेवीली डिपेंडेंट हो सकते हैं, जो उनकी ऑटोनॉमी और इफेक्टिवनेस को लिमिट कर सकता है। सोशल और पॉलिटिकल चैलेंजेस भी हैं।
न्यू स्टेट्स का क्रिएशन बाउंड्रीज, रिसोर्स एलोकेशन और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को लेकर डिस्प्यूट्स को जन्म दे सकता है। ये डिस्प्यूट्स न्यू स्टेट के भीतर और नेबरिंग रीजन्स दोनों के साथ टेंशंस और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकते हैं। मोरओवर, स्टेट फॉर्मेशन की प्रोसेस में अक्सर कॉम्प्लेक्स नेगोशिएशंस और कॉम्प्रोमाइजेस इन्वॉल्व होते हैं। इसमें डिमांडिंग कम्युनिटी की एस्पिरेशंस को नेशन के ब्रॉडर इंटरेस्ट के साथ बैलेंसिंग करने की आवश्यकता होती है। यह बैलेंसिंग एक्ट चैलेंजिंग हो सकता है और हो सकता है कि यह हमेशा सभी स्टेक होल्डर्स को सेटिस्फाई न करे। सेक्शन 9 सजेशंस फॉर रिफॉर्म्स एंड सॉल्यूशंस। भील प्रदेश और इसी तरह के मूवमेंट्स की डिमांड को एड्रेस करने के लिए कई रिफॉर्म्स और सॉल्यूशंस पर विचार किया जा सकता है। एक अप्रोच मोर इंक्लूसिव और रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस इंश्योर करने के लिए एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म्स को स्ट्रेंथन करना है। यह डिसेंट्रलाइजेशन और लोकल गवर्नमेंट्स को पावर्स के ग्रेटर डेवोल्यूशन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल और हाई लेवल कमीशंस रीजनल ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने में क्रूशियल रोल प्ले कर सकते हैं। ये बॉडीज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स और डिमांडिंग कम्युनिटीज के बीच म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशंस खोजने के लिए डायलॉग को फैसिलिटेट कर सकते हैं। प्रस्तावित भील प्रदेश रीजन्स में डेवलपमेंटल गैप्स को एड्रेस करने के लिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम जैसे इकोनॉमिक मेजर्स का भी लाभ उठाया जा सकता है। इस प्रोग्राम का उद्देश्य फोकस्ड इंटरवेंशंस और रिसोर्स एलोकेशन के माध्यम से अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स में सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक्सेलरेट करना है। फर्दरमोर, कल्चरल और सोशल इंटीग्रेशन को प्रमोटिंग करने से भील समुदाय द्वारा महसूस की जाने वाली मार्जिनलाइजेशन की भावना को एड्रेस करने में मदद मिल सकती है। भील कल्चर, लैंग्वेज और ट्रेडिशंस को प्रिजर्व और प्रमोट करने की पहल भीलों के बीच प्राइड और बिलोंगिंग की भावना को फॉस्टर कर सकती है। Section 10 Conclusion A summary of all aspects studied। भील प्रदेश की डिमांड भील समुदाय के हिस्टोरिकल, कल्चरल और सोशियो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में निहित है। यह बेटर गवर्नेंस, डेवलपमेंट और उनके कल्चरल हेरिटेज के प्रिजर्वेशन के लिए उनकी एस्पिरेशन को रिफ्लेक्ट करती है। इस मूवमेंट को गोविंद गिरी बंजारा जैसी की फिगर्स ने शेप दिया है और ओवर द डिकेड्स इसने मोमेंटम गेन्ड किया है। जहां डिमांड में स्ट्रॉन्ग कल्चरल और डेवलपमेंटल जस्टिफिकेशंस हैं, वहीं यह सिग्निफिकेंट क्रिटिसिज्म और चैलेंजेस का भी सामना करती है। एथनिक आइडेंटिटीज के आधार पर न्यू स्टेट्स का क्रिएशन एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सिटी, इकोनॉमिक वायबिलिटी और नेशनल यूनिटी के बारे में कंसर्न्स रेज करता है। अन्य रीजनल डिमांड्स जैसे कि विदर्भ और बॉडोलैंड के लिए रीजनल डिस्पैरिटीज के ब्रॉडर इशू और मोर रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस की तलाश को हाईलाइट करते हैं। न्यू स्टेट्स का क्रिएशन कॉम्प्लेक्स नेगोशिएशंस और बैलेंसिंग एक्ट्स इन्वॉल्व करता है, जिसमें नेशन के ब्रॉडर इंटरेस्ट पर विचार करना चाहिए। रिफॉर्म्स और सॉल्यूशंस जिसमें डिसेंट्रलाइजेशन, इकोनॉमिक प्रोग्राम्स और कल्चरल इनिशिएटिव्स शामिल हैं, अंडरलाइंग ग्रीवेंसेस और भील समुदाय की एस्पिरेशंस को एड्रेस करने में मदद कर सकते हैं। अल्टीमेटली, कोई भी रेजोल्यूशन इंक्लूसिव, सस्टेनेबल और इंडियन नेशन के डाइवर्स फैब्रिक का रिस्पेक्टफुल होना चाहिए।